सोम गौतम बुद्ध से मिलने के लिए रास्ते में चल रहे राहगीरों के पीछे पीछे चलने लगा। राजकुमारी मुकुंदा भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अगले दिन सुबह होते होते सोम और वो बाकी सब राहगीर उस गांव में पहुंच चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही सोम ने जैसे ही उस गांव में पैर रखा, वहां की रौनक देखकर उसकी आंखें उम्मीद की किरणों से चमकने लगी। राजकुमारी मुकुंदा भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई थी और वो चारों तरफ देख रही थी। उस गांव में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां मेला लगा हो। दूर दूर से लोग मात्र गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। ये सब देखकर राजकुमारी मुकुंदा ने सोम से कहा, मात्र एक तपस्वी से मिलने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आखिर क्या खास बात है उनमें? सोम ने राजकुमारी से कहा, वो तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा राजकुमारी, लेकिन जितना सुना है बहुत ही अद्भुत सुना है। एक तरफ सोम और राजकुमारी गांव पहुंच चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट आम्रपाली से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि आम्रपाली से मिलने के लिए वो कितने उत्सुक हैं। तभी रोज की तरह राजमाता आरती की थाल लेकर उनके पास आई और सम्राट ने जलते हुए दिए को प्रणाम किया। थाल को वहीं किनारे मेज के ऊपर रखकर सम्राट से कहा, अभी तो सभा का वक्त नहीं हुआ है, फिर कहाँ जा रहे हो आप? तो सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, पिछले कुछ दिनों से हमने आम्रपाली को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया है, इसलिए आज हम सारा दिन उनके साथ व्यतीत करने वाले हैं। सम्राट की बात सुनने के बाद राजमाता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने काफी सोच समझकर कहा, पुत्र, हम जानते हैं कि आम्रपाली एक बहुत अच्छी स्त्री है और उससे अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल भी नहीं सकता। उसमें महारानी बनने के सारे गुण हैं, परंतु क्या बड़ी माँ? सम्राट ने पूछा। तो राजमाता ने मायूस होकर कहा, परंतु पुत्र, ये विवाह का विचार खत्म कर दो। तुम्हारा विवाह तुम्हारी मृत्यु है। आम्रपाली से विवाह मत करो। राजमाता की चिंता सम्राट समझ रहे थे। उन्होंने प्रेम से उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, बड़ी माँ, हम जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जानने के बाद उसकी चिंता करना जायज है, परंतु बड़ी माँ, क्या आपने आम्रपाली के बारे में एक बार भी सोचा है? सम्राट के सवाल पर राजमाता शांत हो गई। सम्राट ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, हमने उनसे वादा किया था कि मगध आने के बाद उन्हें अपना नाम देंगे। उनके माथे पर लगा नगरवधु का कलंक अपनी वधु बनाकर खत्म करेंगे। क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा विवाह नहीं हो सकता? उनके सारे ख्वाब टूट जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए राजमाता, हमने उनसे कुंडली का सच नहीं बताया। परंतु पुत्र, इससे आगे राजमाता कुछ बोल पाती, सम्राट ने उनकी बात को काट दिया और आगे कहा, बड़ी माँ, वैसे भी हम इस कुंडली को नहीं मानते। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। और हमने तो आम्रपाली से प्रेम किया है। आत्मा से हमने उनसे उसी दिन विवाह कर लिया था जिस दिन हमने उन्हें पहली बार देखा था। अब तो बस कुछ औपचारिकताएं हैं जो समाज की नजर में हमारे और आम्रपाली के संबंध को मजबूती प्रदान करेगा और समाज की नजर में वैध घोषित करेगा। इसलिए अपने प्रेम के खातिर हम आम्रपाली से विवाह करेंगे और उनके लिए हमें मौत भी आ गई तो हमें मंजूर है। और अब इससे आगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। राजमाता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनकी आंखों के लिए चिंता भी थी और उदासी भी। तब सम्राट ने मुस्कुराते हुए राजमाता की लाई हुई आरती की थाल से प्रसाद का एक टुकड़ा लिया और उसे राजमाता के मुख में डालते हुए कहा, आपका पुत्र पहली बार अपने सच्चे प्रेम से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर जा रहा है, इसलिए ये खुशी मायूस होकर नहीं, मिठाई खाकर और खिलाकर मनाइए और एक अच्छी माँ की तरह हमारे विवाह की तैयारियां कीजिए। इसके बाद सम्राट आम्रपाली से मिलने के लिए वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए राजमाता देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, उम्मीद करते हैं पुत्र सब कुछ अच्छा हो। एक तरफ सम्राट आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आज सुबह सुबह ही रानी चेलना न जाने कहां से महल के अंदर वापस आ गई। महल में अपने कक्ष में आकर उन्होंने एक सुकून की सांस ली और अपने हाथ में रखा एक पत्र खोलकर उसे देखने लगी। वो पत्र कुछ और नहीं बल्कि सम्राट और आम्रपाली की कुंडली थी। उस कुंडली को ध्यान से देखते हुए रानी चेलना ने कहा, इतना बड़ा सच राजमाता और सम्राट ने हम सबसे छुपा कर रखा था। उन्हें क्या लगा था कि हम पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हम भी रानी चेलना है। हमें ये बात किसी भी स्थिति में रानी कौशला देवी को बतानी होगी। लेकिन वो तो अंधकारागार में है,
वहां कैसे जाएंगे हम? ये सोचते हुए रानी चेलना अंध कारागार में जाने की योजना बनाने लगी। काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बाद उन्होंने कहा, यदि हम रानी कौशला देवी तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ? अब हमें ही अपनी योजना तैयार करनी होगी और इस रहस्य का फायदा उठाना होगा। इधर रानी चेलना कुंडली के रहस्य का दुरुपयोग करने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं कुंडली के उस रहस्य को आम्रपाली से छुपाकर सम्राट बिंबिसार विवाह की तैयारियां शुरू कर चुके थे। वो आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुख्यमंत्री वसुदेव वहां पर आए और सम्राट के सामने सिर झुकाकर उनसे कहते हैं, सम्राट, आप और देवी आम्रपाली के विवाह में बुलाए जाने वाले सभी अतिथियों की सूची हमने तैयार कर ली है। एक बार आप भी देख लीजिए। उसके बाद हम सभी को निमंत्रण देना शुरू कर देंगे, ताकि 5 दिन पश्चात आपके विवाह के दौरान वो सभी उचित समय पर यहाँ उपस्थित हो सके। ये बोलकर मुख्यमंत्री वसुदेव ने अपने हाथ में रखी वो सूची सम्राट की तरफ बढ़ा दी। सम्राट उस सूची को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसे पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, इसमें वैशाली के राजा और रानी का नाम क्यों नहीं है? उन्हें सर्वप्रथम आमंत्रित करना। राजा उद्यन, राजकुमार मणिधर और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अंगरक्षिका सरना और युवराज स्वर्णसेन, इन्हें निमंत्रित करना मत भूलना। इतना कहकर सम्राट वो सूची मुख्यमंत्री वसुदेव के हाथ में वापस थमाकर वहां से चले गए। जैसे ही वो आम्रपाली के कक्ष में आए, आम्रपाली वहां नहीं थी। उन्होंने आम्रपाली को पुकारा, लेकिन कक्ष से किसी की आवाज नहीं आई। आम्रपाली को कक्ष में ना पाकर सम्राट चिंतित हो उठे और वो आम्रपाली को ढूंढने के लिए कक्ष से बाहर निकल गए। कक्ष से बाहर आते ही सम्राट ने देखा कि कुछ दासियां आम्रपाली के कक्ष की तरफ आ रही थीं। सम्राट ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, आम्रपाली कहाँ है? सम्राट को सामने देखकर उन दासियों ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और कहा, प्रणाम सम्राट। देवी आम्रपाली आज सुबह से ही राजगृह के पास वाले गांव में माता रानी के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने के लिए गई हुई हैं। उनकी बात सुनकर सम्राट चिंतित होकर कहते हैं, वो महल से बाहर गई हुई हैं, पर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? तभी उन दासियों के पीछे से आ रही राजमाता ने कहा, निश्चिंत रहिए पुत्र, निकलने से पूर्व आम्रपाली ने हमें सूचित कर दिया था। तब सम्राट ने परेशानी भरे स्वर में कहा, लेकिन उन्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता हो गई? हमारे राजगृह में भी तो कितने सारे माता रानी के मंदिर हैं। वो कहीं भी जा सकती थी, कितनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? आम्रपाली के लिए सम्राट की चिंता देखकर राजमाता के मुख पर एक सकारात्मक मुस्कान बिखर गई। उन्होंने कहा, आवश्यकता नहीं पड़ गई, हमने उन्हें वहां भेजा है। आपने? लेकिन क्यों? सम्राट ने पूछा। तो राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दोनों के विवाह से पूर्व आम्रपाली सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ले ले, ताकि आपके विवाह के पश्चात सब कुछ मंगलमय हो। इतना कहकर राजमाता ने आसपास खड़ी उन दासियों को वहां से जाने के लिए कहा, और जब वहां उनके अलावा कोई नहीं था तो वो सम्राट से कहती हैं, पुत्र, हम भली भांति जानते हैं कि दोष आम्रपाली की कुंडली में है, इसलिए हमने कुलगुरु से बात करके उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। वो राजगृह से प्रत्येक मंदिर से प्रसाद चढ़ाते हुए उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में जाएंगी। परंतु इतना कहकर राजमाता शांत हो गई। तो सम्राट ने तुरंत पूछा, परंतु क्या राजमाता? तो राजमाता ने कहा, उन्हें वापस आने में शाम हो जाएगी, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप उन्हें लेने आ जाएंगे। वो अकेले वहां से वापस नहीं आएंगी। राजमाता की पूरी बात सुनने के बाद सम्राट ने कहा, हमें खुशी है बड़ी माँ कि आप हमारे निर्णय में सम्मिलित हुई। एक तरफ राजमाता आम्रपाली और सम्राट के विवाह के लिए ना चाहते हुए भी तैयार थी, तो दूसरी तरफ अजात शत्रु युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा था। मगध के कुछ सैनिक उन्हें लेने के लिए गुरुकुल आए हुए थे। अजात शत्रु ने अपना पूरा सामान बांध लिया था। तभी राजकुमार धैर्य मीरन के साथ उनके पास आए। उन्होंने अजात शत्रु से कहा, मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जाने के पश्चात हमारी पुनः मुलाकात हो। उनकी बात सुनते हुए अजात शत्रु ने अपना सामान उठाकर मीरन के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, अवश्य मित्र, जब हम पूरे मगध के सम्राट बनेंगे तो हमारे राज तिलक में आप सभी का स्वागत होगा। तब राजकुमार धैर्य ने असमंजस्य में आते हुए कहा, सम्राट बिंबिसार के रहते हुए तुम सम्राट कैसे बन सकते हो? तब अजात शत्रु ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। जब सम्राट रहेंगे नहीं, उनके बाद तो राज सिंहासन हमें ही संभालना है ना, तब तो हम ही सम्राट बनेंगे ना। बाकी फिलहाल तो सम्राट बनने तक की हमारी असली यात्रा आज से ही शुरू हो चुकी है। इतना कहकर अजात शत्रु मीरन की तरफ देखकर और उसे उनका सामान रथ में ले जाकर रखने का इशारा करते हैं। मीरन वहां से चला गया। उसके जाते ही अजात शत्रु आम्रपाली की प्रतिमा के पास जाकर खड़े हो गए।
धैर्य से उसे देख रहे थे। उसने झट से कहा, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी इस प्रतिमा को संभाल कर रखेंगे, बल्कि तुमसे भी ज्यादा सजा कर रखेंगे। अजातशत्रु बड़े ही प्रेम से आम्रपाली की प्रतिमा को निहार रहे थे। उसने उससे बात करते हुए कहा, हम नहीं जानते कि आप असल में और कितनी सुंदर होंगी। हम नहीं जानते कि आप इस वक्त कहाँ होंगी। हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। हमें नहीं पता आपके बारे में कुछ भी, लेकिन वादा करते हैं जैसे ही हमारा अभ्यास कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, हम आपके पास अवश्य जाएंगे और आपको अपने साथ मगध लेकर आएंगे। ये बोलकर अजातशत्रु ने धैर्य की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, निश्चिंत हमें रहने की नहीं बल्कि आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आम्रपाली को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाने वाले। अकेले छोड़कर नहीं जाने वाले? इसका क्या मतलब है? क्या युद्ध में आप अपने साथ आम्रपाली को भी लेकर जाएंगे? राजकुमार धैर्य ने हैरानी से पूछा। अजातशत्रु मुस्कुराए और उसके कंधे को थपथपाते हुए प्रेम से कहते हैं, हम जहाँ जाएंगे आम्रपाली को अपने साथ ही रखेंगे, फिर चाहे वो युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो। राजकुमार धैर्य अजातशत्रु की बात सुनकर अचरज में आ गए थे। उन्होंने अजातशत्रु को समझाते हुए कहा, मित्र, तुम एक ऐसी स्त्री के प्रेम में पागल हो रहे हो जिसके बारे में न तुम्हें आगे का पता है न कुछ पीछे का पता है। सिर्फ तुम उसका नाम जानते हो और एक प्रतिमा तुम्हारे सामने है। क्या पता वो ऐसी दिखती भी ना हो। अजातशत्रु ने इस बार जरा सा भी क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने कहा, आज हमारा और तुम्हारा अंतिम दिन है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम तुम पर क्रोध करने के बजाय तुम्हारी बात का जवाब देंगे। तो क्या कह रहे थे तुम कि आम्रपाली के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता? तो तुम चिंता मत करो, हम उनके बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। क्या अजातशत्रु आम्रपाली के बारे में पता लगाने में सफल हो पाएगा? आम्रपाली मंदिर दर्शन करने के लिए गई हुई थी, क्या वो सुरक्षित थी? रानी झेलना क्या करने की सोच रही थी?